गुड मॉर्निंग, मैं मंटू सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी पर। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास होगा और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, 1 रुपया में 5 नारंगियाँ खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो सीपी दिया हुआ है 1 रुपया में 5 नारंगी, यानी कि 1 रुपया में 5 नारंगी। रुपया हमेशा अंश में रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। 1 रुपया में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। प्रॉफिट कितना है? 25%। अब सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है तो पहले तो इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25% क्या है? प्रॉफिट है। तो इसका क्या हो जाएगा? 25/100 होल वैल्यू प्रॉफिट प्लस करेंगे 125/100। सीपी दिया हुआ, एसपी मांगा जा रहा है नहीं, तो एसपी निकालने के लिए सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना नहीं, तो सीपी कितना है? 1/5 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना 125/100। 25 25 से 25 चौका 100। 1/4 का मतलब है कि 1 रुपया में 4 नारंगी। आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 41 नंबर, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपया में 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू की दर से बेचना होगा। तो सीपी दिया हुआ है, एसपी पता करना है। सीपी दिया रहे, एसपी पता करना है, तो एसपी पता करना है तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। तो अब सीपी है 1 रुपया में 6, तो 1/6। अब रुपया हमेशा अंश में लिखेंगे, 1 रुपया में 6 नींबू। अब कहता है 20% लाभ। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 20%। ये 20% का होल वैल्यू क्या होगा? प्रॉफिट 20/100, 120/100। एसपी निकालना है तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। तो सीपी कितना? 1/6 गुना 120/100। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 और 2 5 10। 1/5 का मतलब है कि 1 रुपया में 5 नींबू। आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 42 नंबर कहता है, यदि 1 रुपया की 10 की दर से टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी टॉफी खरीदी गई। अब इसमें सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। तो एसपी क्या दिया हुआ है? 1 रुपया में 10 टॉफी। अब प्रॉफिट 20%, तो 20% का होल वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो क्या होगा? प्रॉफिट 20/100 क्या हो जाएगा? लाभ में प्लस 120/100। एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। जब एसपी दिया रहे, सीपी मालूम करना हो तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 1/10 गुना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 100/120। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 1/12 का मतलब है कि 1 रुपया में क्या टॉफी? 12 टॉफी। 1 रुपया में 12 टॉफी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन। 1 रुपया की 5 नारंगियां बेचने से, 1 रुपया में 5 नारंगियां बेचने से 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें ना। तो एसपी दिया हुआ है 1 रुपया में 5 नारंगी, लॉस 20%। तो एसपी दिया है, सीपी मालूम करना है, तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा होगा। तो पहले तो इसका 20% का होल वैल्यू क्या होगा, 20% क्या है, लॉस। तो 20/100 हानि में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 80/100। सीपी पता करना है तो उल्टा गुणा, तो 1/5 और गुना उल्टा क्या हो जाएगा, 100/80। तो 20/100 20/80, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 नारंगी 1 रुपया में 4 नारंगी खरीदेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, खरीदने और बेचने का काम करें, खरीदने और बेचने का काम कर रहा है, खरीद भी रहा है और बेच रहा है। तो कहता है 10 रुपया में 11 वस्तु और 11 रुपया में 10 वस्तु, ये खरीद रहा है, सीपी ये बेच रहा है, एसपी। तो बताएं कि सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्लस में आएगा आंसर तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, खरीदने और बेचने का काम करें, तब पहला का वस्तु दूसरा वाला का दाम, पहला का वस्तु, दोनों में पहला का वस्तु और दूसरा का दाम, दूसरा का दाम, पहला का वस्तु दूसरा का दाम लिख करके गुना करेंगे, तो 11 गुना 11। अब जो दोनों में बच गया उसको गुना करके घटा देंगे, जो दोनों में बच गया तो बच क्या गया, 10 गुना 10, इस दोनों को गुना करके घटा देंगे। अब बट्टा में जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में लिखना है, तो 10 गुना 10, बट्टा में जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में लिखना है। प्रतिशत लाभ निकालना है तो 100 से 100% से गुना। अब 100 से 100 खत्म, 121 क्या हो गया, 121 माइनस 100 तो कितना बचा, 121 में से 100 जाएगा तो 21%। प्लस में आया तो प्रॉफिट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई, 6 रुपया में 5 वस्तु बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है। खरीदने और बेचने का काम, बार बार बोल रहे, खरीदने और बेचने का काम जब भी करें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी जाती है, सीपी। फिर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाती है, एसपी। नहीं, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो बोले कि पहला का वस्तु दूसरा वाला का दाम, पहला का वस्तु दूसरा वाला के दाम लिख करके गुना करेंगे, तो 6 गुना 6। अब जो दोनों में बच गया उसको गुना करके घटा देंगे, तो घटा देंगे 5 into 5। अब जिसको घटाएं उसी को बट्टा में लिखना है, जिसको घटाए हैं उसी को बट्टा में लिखना है, तो 5 into 5।
अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो 100 से गुना, तो इंटू 100%। अब क्या आ गया, ये आ गया 36 और माइनस 25 और बटा 25 इंटू 100%। ये क्या हो जाएगा, 36 में से 25 गया 11 बटा 25 गुना 100, 25 चौका 100, 44%। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आता तो लॉस। छियालीस नंबर कहता है कि 5 रुपया में 4 नींबू खरीदकर 4 रुपया में 5 नींबू बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा। तो 5 रुपया में 4 नींबू खरीद रहा और 4 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है एसपी, तो प्रतिशत हानि क्या है। तो बताए थे इस तरह का क्वेश्चन में कि पहला का वस्तु दूसरा वाला का दाम, पहला का वस्तु दूसरा का दाम लिख करके गुना करेंगे तो 4 गुना 4, जो दोनों में बच गया उसको गुना करके घटा देना, तो दोनों में बच गया क्या 5 इंटू 5। अब जो दोनों में बच गया गुना करके घटा देंगे और जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में लाना है, तो 5 इंटू 5। हानि प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 25 बटा 25 गुना 100%, तो 16 में 25 जाएगा माइनस 9, तो माइनस 9 बटा 25 गुना 100, 25 100, तो क्या है माइनस 36, तो माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या है 36% का लॉस, हानि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे नोट में हम कुछ लिखे हैं कि जब दो वस्तु का क्रयमूल्य समान हो, जो दो वस्तु का क्रयमूल्य समान हो और सेम चेन हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जब दो वस्तु का क्रयमूल्य समान हो, समान रहे और सेम चेन रहे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कैसे, अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। 47 नंबर कहता है एक व्यापारी 2 घोड़ा 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तब हम बताएं, बोले कि जब दो वस्तु का क्रयमूल्य समान हो और सेम चेन हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दो वस्तु, 2 घोड़ा है, दोनों का क्रयमूल्य क्या है समान है और सेम चेन है 10% 10%, तो इसका आंसर सीधे होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप कहिएगा कि कैसे मान ले कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो प्रूफ करते हैं कि पहला घोड़ा का सीपी है 5,000, तो दूसरा घोड़ा का भी सीपी है कितना 5,000। पहला घोड़ा का भी सीपी 5,000, दूसरा घोड़ा का भी सीपी 5,000। तब पहला घोड़ा पर लाभ कितना हो रहा है, पहला घोड़ा पर लाभ हो रहा है 5,000, 10% लाभ हो रहा है।
5,000 का 10%, 10% क्या हो जाएगा? 5,000 इंटू 10/100 कितना हो गया ये? 500 रुपया। अब दूसरा घोड़ा पर, दूसरे घोड़े पर हानि नहीं, दूसरा पर हानि नहीं हो रहा है, तो 5,000 का 10% क्या हो जाएगा? 5,000 इंटू 10/100, ये भी कितना आ गया? 500 रुपया। पहला पर भी प्रॉफिट हुआ 500 और दूसरा पर लॉस हुआ 500, तो व्यापार को क्या मिलेगा? 500 रुपया का लाभ हुआ और 500 रुपया का हानि, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आगे नोट में है कि अब जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। अगर विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। इसमें प्रॉफिट सोचने ही नहीं है, सोचना नहीं है, इसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। इसमें प्रॉफिट सोचने ही नहीं है। अब लॉस बराबर होता है x² बटा 100%, x²/100। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 मकान बेच रहा है, जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। 2 मकान, दोनों का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई, तो सौदे में उसे कितना प्रतिशत हानि? तो हम बोले कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। इसमें प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। तो लॉस बराबर x²/100%। अब सेम चेंज क्या है? x है, तो सेम चेंज इसमें भी 20% का 20%, तो 20 का स्क्वायर बटा 100, तो कितना हो गया? 400/100, 2 0 से 2 0, कितना आ गया? 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। 49 कहता है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। इस तरह का क्वेश्चन में होता है चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। जैसा परिवर्तन परसेंट में वैसा ही परिवर्तन अमाउंट में। तो परिवर्तन क्या हो रहा है कि 18% हानि, 18% हानि का मतलब कि 18% हानि और 17% लाभ, 17% लाभ। तो हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। अगर साइन विपरीत हो तो जुटेगा और साइन सेम हो,
समान चिन्ह में घटेगा, विपरीत चिन्ह में जुटेगा। तो विपरीत है, एगो प्लस है एगो माइनस है। तो 18% प्लस 17% बराबर अमाउंट में चेंज कर क्या कर रहा है, 17 रुपया अधिक बराबर 70 रुपया अधिक। तो कितना हो गया, 35% बराबर 70 रुपया। तो 100% बराबर 70/35 गुना 100, 35 दूनी 100, 200 रुपये इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचास नंबर, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो 15% लाभ और फिर 10% लाभ, साइन दोनों समान है तो घटेगा, दोनों समान चिन्ह रहे तो घटेगा। तो अब 15% माइनस चेंज लिख दो, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। परसेंटेज में क्या चेंज हो रहा है, 15% माइनस 10% बराबर 6 रुपया कम। तो 5% बराबर 6, तो 100% बराबर 6/5 गुना 100, 20 100, 6 दूनी 12, 120 रुपया इसका जवाब है। इक्यावन नंबर का था, महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि वह उसे 36 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। अब 15% लॉस और 10% प्रॉफिट, माइनस प्लस विपरीत साइन है, अपोजिट है तो जुटेगा, सेम साइन है, घटता है तो क्या होगा, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। तो क्या चेंज हो रहा है, 15% प्लस 10% बराबर 36 रुपये अधिक। तो कितना हो गया, 25% बराबर 36 रुपया। तो 100% बराबर 36/25 गुना 100, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 7 दिया 12 तो 14, 144 रुपया। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।